चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। दुबई में आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज दोबारा होगी। आईसीसी की पाकिस्तान और भारत को काबिल कबूल तजावीज़ देने की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 15 से 20 मिनट तक इजलास हो सका। पीसीबी अपने मौके पर कायम, हाइब्रिड मॉडल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। पाकिस्तान ने बोर्ड इजलास में अपना मौक़िफ़ दोहराया। भारतीय नुमाइंदे ने हुकूमत की तरफ से टीम पाकिस्तान ना भेजने का उज़र पेश किया। ज़राए के मुताबिक आईसीसी मामले के हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। दरमियानी रास्ता ना निकला तो बात वोटिंग तक जा सकती है। मोहसिन नकवी के इजलास से कबल आईसीसी हुकाम से अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक दरमियानी फार्मूला उसी सूरत होगा कि आइंदा पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। बीसीसीआई ने बहाना बनाया, मोदी हुकूमत ने भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से रोका। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने जिम्मेदारी बीसीसीआई पर डाल दी। कहा टीम पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही, बीसीसीआई से पूछा जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कह चुके हैं, मोदी हुकूमत ने भारतीय टीम को एनओसी नहीं दिया। स्मॉग और तवील खुश्क मौसम का खात्मा होने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध के कई शहरों में बादल बरस पड़े। बूरेवाला, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, भक्कर में बारिश। सांगला हिल, पिंडादन खान, शहदाद कोट और मज़ाफात में भी अब्र रहमत। बाला इलाकों में आज बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाकोट, नानान और मलहिका मकामात सेगाहों की आमदोरफ्त के लिए बंद। कराची में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब में स्मॉग के साए कम होने लगे। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 रिकॉर्ड। पेशावर मुल्क का दूसरा और रावलपिंडी तीसरा आलूदा तरीन शहर। डी चौक एहतजाज से पीटीआई में इख्तलाफात की खलीज मजीद बढ़ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मावन खुसूसी मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया। महकमा इंतजामिया ने डी नोटिफाई करने का एलामिया जारी कर दिया। मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में मरकजी क़यादत पर तनकीद की बौछार। अराकीन ने पार्टी क़यादत पर सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक अराकीन ने पूछा, डी चौक एहतजाज के दौरान मरकजी क़यादत क्यों गायब थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मैं डी चौक से सबसे आखिर में निकला था। मेरी अवली तरजीह बुशरा बीबी को बचाना था। बुशरा बीबी को कुछ हो जाता तो हमारे लिए शर्म की बात होती। गवर्नर राज से हमें नहीं डरा सकते, लगाकर शौक पूरा कर लें। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ फितना और तखरीबकारों का जत्था करार। वज़ीर आज़म का शरपसंदों के खिलाफ पर्चा काटने का हुक्म। मुल्क में किसी भी इंतशार से निपटने के लिए एंटी राइट फोर्स बनाने का फैसला। शरपसंदों की निशानदही के लिए इस्लामाबाद पे फ्रांसिक लैब कायम करने की मंजूरी। इस्लामाबाद से FCT मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, ये जत्था खैबर पख्तूनख्वा से हथियारों के साथ आया। पीटीआई के मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, एक पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक ही एजेंडा है, हर चीज़ को तहवाला कर दो। दुनिया के सामने तमाशा लगाया गया। क्या मुल्क तकरीबकार पार्टी के सुपुर्द करना है? PIA को यूरोप में उड़ान का मौका मिल गया। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। EASA ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। CEO PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात कहते हैं, आज तारीखी दिन है। PIA ने अहम संग मील उबूर किया। यूरोप के लिए परवाजें जल्द अज जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म की PIA से पाबंदी ख़त्म होने पर मुबारकबाद। कहा, पाबंदी ख़त्म होने से PIA की साख मुस्तहकम और माली फ़ायदा होगा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, PIA पर पाबंदी का खात्मा यादगार दिन और तारीखी मौका है। PTI दौर में पायलट्स की जाली डिग्रियों के इंकिशाफ पर पाबंदी आयद की गई थी।
हुकूमत इब्तदाई 5 माह का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम, 356 अरब रुपए का टैक्स खसारा रिकॉर्ड। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta नवंबर के लिए 4,664 अरब का टैक्स हदफ था। FPR 4,200 अरब जमा कर पाई। सेल्स टैक्स, FED और कस्टम ड्यूटी से मुतालिक अहदाफ हासिल ना हो सके। टैक्स हुकाम का कहना है हफ्ते को मजीद 10 अरब रुपए का टैक्स जमा होने का इम्कान है। पाक अफगान राब्ते बहाल, पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर की अफगान वज़ीर दिफा से मुलाकात। पेशरफ चीनी एलची के दौरे काबुल और इस्लामाबाद के बाद सामने आई। दफ्तर खारिजा की भी मुलाकात की तस्दीक। दफ्तर खारिजा के मुताबिक गैर मुल्कियों की किसी सियासी सरगर्मी में शिरकत नाकाबिल कबूल है। कलअदम TTP से मुज़ाकरात की तजवीज़, शहदा के ख़ानदानों की तौहीन होगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दूरअंदेश क़यादत में पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। 73 का आइन तमाम शहरियों के मुसावी हुकूक और नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। अहद करें हम मिलकर जमहूरी और जामे पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी के यौम तासीस पर पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी की मुतारिफ करदा इस्लाहात समाजी तरक्की की बुनियाद बनी। बिलावल भुट्टो की कारकुनों, सपोर्टर्स और आवाम को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। ऐसी जदोजहद की तारीख किसी और जमात के पास नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का पार्टी यौम तासीस पर पैगाम। कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, एटमी क़ुव्वत, तिब्बी सहूलियात, तालीमी इदारे, मजदूर पॉलिसी दी। शहीद बीबी ने खैर मकतबा फ़िक्र के लिए काम किया। बिलावल भुट्टो शोहदा के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। KP हुकूमत ऐसे काम ना करे कि गवर्नर राज की नौबत आए। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के शरपसंदों के हाथों शहादत पर बहुत दुख हुआ। बार बार वफाकी दारुल हुकूमत पर यह अलगाल की शदीद मजम्मत करता हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम दुश्मनों से देखा नहीं जा रहा। शिबली फराज, लतीफ़ खोसा, न्याजुल्ला न्याजी और अंसर कियानी को अदालत से रिलीफ। ATC ने अबूरी जमानत में 2 दिसंबर तक तौसी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर। अदालत का 10,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंशियात की खरीदो फरोख्त केस में हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी अदालत के सामने पेश। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की तायुनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक को नोटिस। विफाक और दीगर फरीकैन को प्री एडमिशन नोटिस जारी किए गए। जवाब तलब। चेयरमैन वापडा को काम से रोकने की मतफरक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का तहदीदी हुक्मनामा जारी कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट में शदीद बीमारों को मौत का इंतखाब करने का बिल मंजूर। 330 अराकीन ने बिल के हक में, 275 ने मुखालिफत में वोट दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही। अराकीन ने मर्जी से वोट डाला। नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरी स्टेज के कैंसर के इलाज में देसी गजा के किरदार का दावा महंगा पड़ गया। इंडिया के मारूफ साबिक क्रिकेटर और सियासतदान को हट जाने का नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ की सिविल सोसाइटी ने 850 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस जारी किया। सिद्धू ने दावा किया था उनकी अहलिया नवजोत कौर सिद्धू
कैंसर के मर्ज से सेहतियाब हो गई हैं। उन्होंने अपनी खुराक में बाज़ अशिया शामिल करके स्टेज 4 कैंसर पर काबू पा लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के दावे पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के कन्वीनर डॉक्टर कुलदीप का तशवीश का इजहार। कहा, इस तरह के झूठे दावे लोगों को उलझा रहे हैं। लोगों में एलोपैथिक अद्वियात और इलाज के बारे में मनफी सोच पैदा की जा रही है। लीग्स खेलने पर पाबंदी चैलेंज करने का ऐलान। इंग्लिश क्रिकेटर्स अपने ही बोर्ड के खिलाफ अदालत जाने को तैयार। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन का नई पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आइंदा हफ्ते प्लेयर्स की मीटिंग का मुतालबा कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों पर PSL समेत लीग्स खेलने पर पाबंदी आयद की थी। PCB की जानिब से कराची में मुजवज़ा जूनियर लीग गैर मंजूर शुदा करार। मुजवज़ा जूनियर क्रिकेट लीग के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग का नोटिस PCB या इससे मुंसलिक यूनिट्स के साथ रजिस्टर्ड खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और मैच ऑफिशल्स को इस टूर्नामेंट में शिरकत से सख्ती से मना कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के 3 साबिक क्रिकेटर्स 2016 के मैच की फिक्सिंग पर गिरफ्तार तीनों खिलाड़ियों को जनूबी अफ्रीका की अदालत में पेश कर दिया गया। केस फरवरी 2025 तक मुलतवी कर दिया गया। एक अरब 72 करोड़ 50 लाख रुपए का केला खा लिया गया। क्रिप्टो टाइकून जस्टिन सुन ने अरबों रुपए में खरीदे केले को खाने का वादा पूरा कर दिया। कमिटेड नामी ये फन पारा गुज़िश्ता हफ्ते न्यूयॉर्क के नीलाम घर में फरोख्त हुआ था।